हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें इसमें क्या है, एक पैरेललोग्राम गिवन है और उसमें हमें दोनों डायगोनल्स हमें इक्वल दे रखे हैं और हमें उसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। अब हमें क्या पता है, अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम है हमारे पास एक, अगर तो इसमें से अगर हमें रेक्टेंगल में आना है तो इसमें क्या होती है, हमारे पास दो प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा होती हैं। फर्स्ट क्या होती है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होते थे। और सेकंड जो हमारे पास एक्स्ट्रा होती थी प्रॉपर्टी, वो ये होती थी कि ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच। अगर हमारे पास कोई फिगर पैरेललोग्राम गिवन है और अगर हमें उसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो क्या है, हमें दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज उसमें प्रूफ करनी होती थी। फर्स्ट क्या था, डायगोनल्स आर इक्वल। लेकिन क्या है ना, इसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें ऑलरेडी गिवन है। देखो यहाँ पे, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, वन प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी गिवन टू अस। दैट मींस क्या है, हमें सिर्फ इसको प्रूफ करना है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, अगर हमने ये प्रूफ कर दिया, दैट मींस हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारा जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल है। सो बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना है, हमें इस पार्ट को प्रूफ करना है बिकॉज दिस थिंग इज ऑलरेडी गिवन टू अस। ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। चलिए प्रूफ करते हैं। गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और क्या गिवन है हमें कि AC जो है वो BD के इक्वल है। एक हम यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ये A, ये B, ये C, ये D, ये इसके ऊपर हमारे पास डायगोनल्स हो गए। और ये जो AC है ये क्या है, हमें BD के गिवन है ऑलरेडी। अब हमें टू प्रूफ पाते हैं। टू प्रूफ क्या करना है हमें, ABCD इज अ रेक्टेंगल, हमें इसको प्रूफ करना है। इसका मतलब हमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच वी हैव टू प्रूफ। अब प्रूफ पाते हैं। अगर हमें एंगल A और एंगल B को इक्वल दिखाना है, दैट मीन्स क्या है, हम इसको ऐसे इक्वल दिखा सकते हैं। वी हैव टू टेक टू एंगल्स और उन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हम CP के थ्रू दिखा सकते हैं। अब देखिए, आपको क्या, सपोज हम क्या प्रूफ कर लेते हैं, हम एंगल A इज इक्वल टू एंगल B दिखाना है। अब आपको चेक करना है कि ये जो एंगल A है ना, ये कंप्लीट एंगल A किस ट्रायंगल में आ रहा है। तो अगर हम ये देखें कि एंगल A जो है ये पूरा आपका ABD में आ रहा है, तो एक क्या लेंगे हम, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD ले लेंगे एंड ट्रायंगल। अब देखिए, अब हमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल B दिखाना है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो एंगल B है ना, ये कंप्लीट एंगल किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। ये आ रहा है हमारा ABC में आ रहा है, ABC। अगर हमें दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हमें क्या है, तीन चीजों को इक्वल दिखाना होता है। तो आप बताइए कि हमारे पास तीन चीजें कौन कौन सी इक्वल यहाँ पे हो सकती है। देखिए, पहली चीज क्या है, हमारे पास ऑलरेडी हमें गिवन है AC जो है BD के इक्वल गिवन है, AC इक्वल टू BD, ये क्या है, हमें गिवन है ऑलरेडी। अब इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखनी है कि आपने यहाँ पे जो भी साइड्स ले लिखे ना AC और BD, तो वो इसमें भी आनी चाहिए। जैसे क्या, ये देखिए AC इसमें आ रहा है, BD इसमें आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे जो अल्फाबेट्स लिए हैं, अगर वो अल्फाबेट्स यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, देन आप उसको एज अ रीजन कंसिडर नहीं कर सकते हैं। आप उसको रीजन कंसिडर तभी कर सकते हैं जब अल्फाबेट्स आपके यहाँ पर भी आ रहे हैं। सेकंड रीजन क्या हो सकता है, अगर हम ये देखें कि AB इज इक्वल टू AB भी तो हो सकता है,
ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन हो जाएगा। और हमें क्या पता है, हमें ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम गिवन है, और हमें क्या पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो क्या हम यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं? देखिए ए डी हमारे पास इधर आ रहा है, बी सी हमारे पास इधर आ रहा है, ए डी इज इक्वल टू बी सी भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। अब देखिए हमारे पास तीन चीजें हो गई, फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, थर्ड थिंग। अब क्या है, हमें दोनों को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी बाय साइड 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 और साइड। अब देखिए अब क्या दिखा सकते हैं हम, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी को हम सी बी सी टी से इक्वल दिखा सकते हैं। ये मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके आगे का पार्ट हम इधर सॉल्व करते हैं। अब देखिए सुनिए, हमें क्या पता है, देखो एक हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि पैरेललोग्राम के जो दो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं ना, उनका सम हमेशा 180 होता है। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज 180 डिग्री। अगर हमने पैरेललोग्राम के दो कंसेक्यूटिव एंगल्स लिए हैं तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल ए और एंगल बी का सम 180 होगा, बी और सी का सम 180 होगा, सी और डी का सम 180 होगा, और ए और डी का सम 180 होगा। कहने का सेंस इतना है कि पैरेललोग्राम के अगर आपने कोई से भी दो कंसेक्यूटिव आई मीन टू से जो एंगल लगातार आ रहे हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ये भी क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम में दो कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम 180 होता है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको तो मैं एंगल ए ही लिख देता हूँ, क्या मैं यहाँ पे एंगल बी की जगह एंगल ए लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो एंगल ए प्लस एंगल ए हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए क्या आ जाएगा मेरे पास 90 डिग्री। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब देखिए ऐसी क्या है, इसमें जो है ना चारों एंगल्स जो होंगे आपके आपस में इक्वल होंगे। अभी हमने क्या है ए बी डी और ए बी सी को ले रखा है। अगर आप कोई और दो ट्रायंगल्स का अरेंजमेंट लेंगे, सपोज अगर आपने इस ट्रायंगल को ए बी सी को ले रखा है और अगर आपने बी डी सी को है लिया, तो आप इसमें एंगल बी और सी को दिखा सकते हैं। फिर आप उसके बाद दिस थिंग यू हैव टू यूज कि बी और सी का जो सम होगा 180 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में दो कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम 180 होता है, तो उससे आपका एंगल बी भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो हम इसे अब लिख सकते हैं कि एंगल ए is equals to angle B is equals to angle C is equals to angle D is equals to 90 डिग्री। अगर हमने ये जो हमारे पास चारों एंगल है, अगर हमने किसी एक एंगल को भी 90 डिग्री दिखा दिया, दैट मीन्स चारों एंगल 90 के ऑलरेडी प्रूफ हो चुके हैं। सिर्फ आपको एक एंगल 90 डिग्री का दिखाना होता है, और उसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास चारों एंगल 90 डिग्री के प्रूफ हो गए, और इम्प्लाइज दैट A B C D is a rectangle। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या है ना, इसमें हमारे पास एक वर्ड लिखा है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर। इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑफ अ स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, हमें स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है। इसमें क्या है, हमें स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, और हमें क्या प्रूफ करना है कि एक तो उसके हमें डायगोनल्स इक्वल दिखाना है। मतलब क्या, अगर हमें ए बी सी डी एक स्क्वायर गिवन है तो हमें उसके डायगोनल्स को इक्वल दिखाना है। इसका मतलब क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी डी को इक्वल दिखाना है हमें। इसमें हमें स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है ऑफ अ स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये ए बी सी डी हमें स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है। तो अगर हमें ए बी सी डी स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है तो इसकी चारों साइड्स तो आपस में इक्वल होंगी, होंगी नहीं होंगी? इसकी चारों साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब इसमें आगे क्या लिखा है, बाइसेक्ट ईच अदर। सेकंड क्या है, डायगोनल्स जो है ना ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है, अगर क्या मान लीजिए ये पॉइंट O है जहां पे ये दोनों डायगोनल्स आपस में कट रहे हैं, तो ये जो OA साइड है ना ये OC के इक्वल दिखानी है, और ये जो OB साइड है ना ये OD के इक्वल दिखानी है। OA OC के इक्वल दिखाना है, OB OD के इक्वल दिखाना है। और इसमें एक वर्ड और लिखा है एट राइट एंगल्स। इसका क्या मतलब है कि जहां पे ये डायगोनल्स दोनों आपस में कट रहे हैं ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री दिखाना है, ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री दिखाना है।
इसका मतलब क्या है, हमें ये चारों एंगल 90 डिग्री के दिखाने हैं। अगर आप इसमें से कोई भी एक एंगल 90 का दिखा देंगे तो इसका मतलब चारों एंगल 90 के आपने ऑलरेडी शो कर दिए, बस आपको कोई एक इसमें से 90 का शो कर देना है। आप AOB शो कर सकते हैं, आप BOC शो कर सकते हैं, या AOD भी शो कर सकते हैं। अब पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि AC = BD। अब अगर हमें AC = BD दिखाना है देन हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि AC का ट्रायंगल है कौन सा, AC हमारे पास ये रहा। अगर मैं ABC ले लेता हूं, अगर मैं ले लेता हूं ट्रायंगल आपका ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल अब देखता हूं मैं BD का ट्रायंगल क्या बनता है मेरे पास। BD देखिए मेरे पास ये रहा BD का मेरे पास क्या है ट्रायंगल, ये बन रहा है ABD ले लेता हूं मैं ABD। अब इसमें क्या है ना, हमें तीन चीजें इक्वल दिखानी है। इसमें क्या है, हमें तीन चीजें अगर हमने इक्वल दिखा दी तो उसके बाद हम लिख सकते हैं AC = BD by CPCT। अब देखिए AB = AB कॉमन आ रहा है, ये हम लिख देंगे कॉमन। सेकंड क्या है, देखिए हमें क्या पता है कि ABCD स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि AD = BC होगा नहीं होगा, आप देखिए AD आपका इसमें आ रहा है और BC आपका इसमें आ रहा है। हाँ, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपने 3 रीजंस लिए हैं ना, उसमें अल्फाबेट्स क्या है, इसमें भी आने चाहिए, इसमें भी आने चाहिए। इसका मीनिंग ये है, जैसे AD = मैंने BC ले लिया, AD = BC। अब देखिए AD जो है आपका इसमें आ रहा है, BC जो है आपका इसमें आ रहा है, तो आपका ये दो अल्फाबेट्स इसमें आने चाहिए, ये दो अल्फाबेट्स इसमें आने चाहिए। मतलब आई मीन टू से यहाँ पे जो आपने लिया है वो इसमें किसी एक में आना चाहिए, वो सेम अल्फाबेट्स। अगर वो अल्फाबेट्स नहीं आ रहे हैं देन आप उसको एज अ रीजन कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो AD = BC हमें ये क्या रीजन हो जाएगा, स्क्वायर की प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारे पास। अब जो लास्ट जो हमारे पास होगा रीजन, वो क्या होना चाहिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमें क्या पता है कि ABCD स्क्वायर, तो अगर ABCD स्क्वायर है तो इसके चारों एंगल तो 90 के होते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि स्क्वायर इज अ मिक्सचर ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल। तो इसमें क्या होगा, ये वाला एंगल भी 90 का होगा और ये वाला एंगल भी 90 का होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल A = एंगल B = 90 डिग्री ईच। अब आपको इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि सपोज आपने एंगल A ले रखा है तो यू हैव टू मेक श्योर कि एंगल A जो है ना, जैसे एंगल A जो है आपका ABD में आ रहा है, तो आपका एंगल A जो है ना इस ABD ट्रायंगल के अंदर पूरा आना चाहिए। देखिए एंगल A हमारे पास ये रहा और ABD में क्या है, ये पूरा एंगल आ रहा है। अगर आपका आधा एंगल आ रहा है देन आप उसको एज अ रीजन कंसीडर नहीं कर सकते। कहने का सेंस इतना है कि अगर आपने एंगल A आपने एज अ रीजन यूज करना है तो आपका एंगल A जो है ना ये ABD के अंदर पूरा आना चाहिए। आपने एंगल B यूज करा है तो एंगल आपका ABC के अंदर देखिए एंगल B आपका कंप्लीट एंगल आ रहा है, कंप्लीट एंगल आ रहा है आपका, तो ये हो जाएगा। अब हम क्या लिख देंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD बाय साइड एंगल साइड, और यहाँ पे लिख देंगे AC = BD बाय CPCT। अब हमें अब हमें इसके आगे क्या प्रूफ करना है, इसके आगे हमें प्रूफ करना है OC = OA। OC को OA के इक्वल दिखाना है, OB को OD के इक्वल दिखाना है। अब आप देखिए कि OC और OA का अगर हम देखते हैं एंगल तो हमारे पास कौन सा फॉर्म का है, OC का हमारे पास है ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल, और OA का हमारे पास क्या ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं तो OC = OA भी आ जाएगा CPCT से और OB = OD भी आ जाएगा। वाह, मतलब एक हमने एंगल लिया और हमारे पास ये भी प्रूफ हो जाएगा, ये भी प्रूफ हो जाएगा बाय CPCT। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब देखिए अब इसमें क्या है ना, हमें 3 रीजंस वी हैव टू फाइंड। अब देखिए हमें क्या पता है, अगर क्या मान लीजिए ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, और अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल गिवन है, और अगर मैंने ये एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करी है
तो ये वाला जो एंगल है एंगल 1 और ये जो एंगल है एंगल 2 ये आपस में इक्वल होते हैं और इसको वी कॉल इट ऑल्टरनेट एंगल्स। लेकिन ऑल्टरनेट एंगल्स आप जब यूज कर सकते हैं जब आपके पास ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन हो। अगर ये L1 और L2 आपको पैरेलल नहीं गिवन है देन आप ऑल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते हैं। अब सुनिए, अब इसमें हमें क्या पता है ABCD हमें एक स्क्वायर गिवन है और हमें क्या पता है कि स्क्वायर भी तो एक पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम में क्या होती है अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। तो ये AB जो है ये CD के पैरेलल होगी और ये AC जो है एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है। तो ये वाला जो एंगल है ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो आपका इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला जो एंगल है आपका वो इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? देखिए एक बार और सुनिए, ABCD हमें स्क्वायर गिवन है और हमें क्या पता है स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल OCD, एंगल OCD जो होगा ये आपका इक्वल हो जाएगा आपका OAB के। रीजन क्या हो जाएगा आपका? रीजन हो जाएगा आपका ऑल्टरनेट एंगल्स। रीजन हो जाएगा आपका ऑल्टरनेट एंगल्स। अब सेकेंड, अब अगर मैं आपसे बोलूं एंगल OAB जो एंगल OBA जो होगा, एंगल OBA जो होगा ये भी तो एंगल ODC के इक्वल होगा, ODC। ये भी क्या हो जाएगा? रीजन आपका सेम हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब तीसरी चीज हमें इक्वल क्या दिखा सकता है? देखिए हमें क्या पता है स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो ये AB जो है ये CD के भी तो इक्वल होगा, AB जो है ये CD के भी तो इक्वल होगा। AB इज इक्वल्स टू CD क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्रॉपर्टी, स्क्वायर प्रॉपर्टी। अब क्या है हमारे पास तीन रीजंस आ गए। अब हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल आपका AOB जो होगा, ट्रायंगल AOB जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका ट्रायंगल COD के बाय एंगल साइड ले लीजिए, बाय एंगल वो साइड ले लेते हैं। देखिए आपका एंगल साइड एंगल से हो जाएगा, इसको एंगल साइड एंगल कर देते हैं क्योंकि आपका एंगल फिर बीच में आ रही है आपकी साइड, देन आपका एंगल आ रहा है, एंगल साइड एंगल से आपका प्रूफ हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं? OA इज इक्वल्स टू OC और OB इज इक्वल्स टू OD लिख देंगे बाय CP CT से। ये हो गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, जो इसका लास्ट पार्ट जो हमें प्रूफ करना है वो क्या कह रहा है कि हमें AOB और BOC को 90-90 मतलब ये सब एंगल्स को 90-90 दिखाना है। अब देखिए एक बात सुनिए, अगर हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को 90-90 है दिखाना तो एक काम करते हैं, अगर मैं इस एंगल को सपोज करता हूँ आपका एंगल 1 और इस एंगल को सपोज करता हूँ एंगल 2, एंगल 1 और इसको सपोज करता हूँ एंगल 2, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं ये जो ट्रायंगल AOB है और ये जो ट्रायंगल AOD है अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो मैं एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल दिखा सकता हूं, इक्वल बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो इनको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल A एंड ट्रायंगल AOD, अब देखिए अब इसमें हमें तीन चीजें हमें इसमें भी इक्वल दिखानी है तो हमारे पास तीन चीजें क्या हो जाएंगी? एक तो OA इज इक्वल्स टू OA आपका कॉमन हो जाएगा। सेकंड क्या होगा? हमें क्या पता है ABCD स्क्वायर है तो ये AB और AD आपस में इक्वल होगा। देखिए AB इसमें आ रहा है, AD इसमें आ रहा है, AB इज इक्वल्स टू AD आपका ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें लास्ट रीजन अब क्या हो जाएगा? देखिए OA इज इक्वल्स टू OA हो गया और ये साइड जो है आपकी ये इसके इक्वल प्रूफ हो गई हमारे पास। अगर हमारे पास क्या होगी? देखिए हमने अभी प्रूफ करा है OA इज इक्वल्स टू OC होगा
और OB इज इक्वल टू OD होगा, तो आप यहाँ से OB और OD को इक्वल यूज कर लीजिए। प्रूव्ड अब लिख लेते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल आपका AOB जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AOD के बाय साइड। अब देखिए, अगर आप ये देखिए कि एंगल AOB, और देखिए एंगल AOB क्या है हमारे पास, एंगल 2, और एंगल AOD क्या है, एंगल 1। तो देखिए अब मैं एंगल 1 और एंगल 2 को CPCT के थ्रू इक्वल दिखा सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वाया CPCT। अब देखिए आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए आपने एंगल 1 ले रखा है। अब एंगल 1 का क्या मतलब है, AOD। अब देखिए AOD इसमें आ रहा है ना, आ रहा है। एंगल AOB क्या है, एंगल 2, तो देखिए यहाँ पे AOB आ रहा है। मतलब आई मीन टू से कि जो भी आपने एंगल है ना लिए, तो वो उसके जो अल्फाबेट्स हैं वो यहाँ पे भी आने चाहिए। अगर आपने एंगल और कुछ ले रखा है, अल्फाबेट्स आपके क्या है, सेम आने चाहिए। जैसे एंगल 1 के क्या है, AOD है, तो देखिए AOD यहाँ पे आ रहा है। एंगल 2 क्या है, AOB है, तो देखिए यहाँ पे AOB आ रहा है। तो ऐसे आपके थोड़ा सा अल्फाबेट्स अगर मैच कर लेंगे तो आपके चांसेस ऑफ एरर्स काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। अब देखिए हमें क्या पता है, ये BD जो है एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल LP में होंगे। LP क्या होता है आपके पास, LP क्या होता है, क्वेश्चन को रब कर देते हैं जरा थोड़ा सा। लीनियर पेयर क्या होता है, अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और हमने इसके ऊपर एक और लाइन ऐसे ड्रॉ करी है, तो ये वाला एंगल, ये जो एंगल 1 है, अगर मान लीजिए एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल फॉर्म्ड ऑन द स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल 1 को एंगल 1, एंगल 2 की जगह एंगल 1 लगा लेते हैं, तो 180 डिग्री हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। अब उसके बाद जरा ये पार्ट रब कर लेते हैं। अब एंगल 1 आ जाएगा आपका 180 अपॉन में 2, 90 डिग्री आ जाएगा आपका एंगल 1। और एंगल 1 क्या है, एंगल 1 है आपका एंगल AOD। अगर आपने एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब आपके सारे एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो गए। तो आप देख सकते हैं AOB इज इक्वल टू BOC इज इक्वल टू COD इज इक्वल टू DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। अब देखिए इसमें हमें क्या गिवन है, ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, हमने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और इसमें एक चीज और गिवन है हमें, वो क्या गिवन है कि जो AC है ना, AC ये बाइसेक्ट करता है एंगल A को। ये रहा AC, ये रहा एंगल A। तो इसका मतलब क्या है, ये जो डायगोनल AC है ना, ये एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट होने का मीनिंग क्या होता है कि ये जो डायगोनल AC है, ये एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये रहा AC, ये रहा एंगल A, ये रहा आपका एंगल A। अब क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, इसका मतलब क्या है, ये पार्ट जो है वो इसके इक्वल है, ये ऑलरेडी गिवन है हमें। ठीक है, हमें क्या गिवन है कि जो डायगोनल AC है ये एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं ये मानता हूँ एंगल 1 और ये मानता हूँ एंगल 2, तो ये चीज मेरे को ऑलरेडी गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये ऑलरेडी हमें गिवन है। अब पहला हमें क्या प्रूफ करना है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। अब ये जो डायगोनल AC है ये क्या है, C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, बाइसेक्ट होने का क्या मीनिंग होता है कि वो एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब देखिए एंगल C जो है आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में डिवाइड हो रहा है, तो हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को आपस में इक्वल दिखाना है। सपोज करते हैं ये एंगल 3, ये एंगल 4 है, तो हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब अगर हमें एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल दिखाना है, इसका मतलब क्या है, ये प्रूफ होगा CPCT से। अब एंगल 3 का आप देखिए ट्रायंगल है कौन सा, एंगल 3 का हमारे पास कौन सा ट्रायंगल, ADC है। और एंगल 4 का हमारे पास क्या ट्रायंगल है, ABC है। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC
एंड ट्राइंगल आपका ABC, ABC एंड ट्राइंगल आपका ADC। अब इसमें हमें तीन चीज इक्वल दिखानी है। पहली चीज क्या हो जाएगी, AC इज इक्वल टू AC क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, हमें क्या पता है ABCD पैरेललोग्राम है तो इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, हमें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, CD होगा हमारे पास, और AD इज इक्वल टू BCD तो होगा, ये भी तो पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी है। AD इसमें आ रहा है, BC इसमें आ रहा है, AC इसमें आ रहा है, हाँ AB इसमें आ रहा है, CD इसमें आ रहा है, AD इसमें आ रहा है, BC इसमें आ रहा है। तो AD इज इक्वल टू BC पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। अब हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका किसके, ADC के। रीजन हो जाएगा साइड साइड और साइड हो जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT, ये हम लिख सकते हैं। अब अगर हमने एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल दिखा दिया, इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो डायगोनल AC है ना, ये एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है का क्या मतलब है, एंगल C को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे AC बाइसेक्ट्स एंगल C, ये हमारा प्रूफ हो गया है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, वो हमें क्या प्रूफ करना है, इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करना है हमें, टू प्रूफ ABCD इज अ रोम्बस। ये हमें प्रूफ करना है। अब इस पर आते हैं, प्रूफ पे आते हैं। अब देखिए हमें क्या पता है, रोम्बस की जो हमारे पास मेन प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर हमने इसकी चारों साइड्स को इक्वल दिखा दिया, दैट मीन्स क्या है, ये हमारा रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए हमें ABCD ऑलरेडी पैरेललोग्राम गिवन है, और अगर हमें ABCD पैरेललोग्राम गिवन है तो उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई फिगर है, एक हमारे पास बेड है जिसमें ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। अगर हमें अपोजिट साइड्स इक्वल गिवन है और अगर हमें चारों साइड्स को इक्वल दिखाना है, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड्स का मीनिंग क्या होता है, वो साइड जो लगातार आ रही हैं, देखिए AB और BC लगातार आ रहा है, BC और CD लगातार आ रहा है, AD और AB लगातार आ रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास अपोजिट साइड्स इक्वल गिवन है और अगर हमें चारों साइड्स इक्वल दिखानी है, तो हमें कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखाना है। अगर हमारे पास अपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल गिवन है और अगर हमें चारों साइड्स इक्वल दिखानी है, तो हमें अगर हमने कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखा दिया, इसका मतलब क्या है, वो रोम्बस प्रूफ हो जाएगा, उसमें चारों साइड्स इक्वल प्रूफ हो जाएगी। अगर हमें अपोजिट साइड्स इक्वल गिवन है और अगर हमें चारों साइड्स को इक्वल दिखाना है, तो हमें क्या है, कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देना है, हमारी चारों साइड्स इक्वल प्रूफ हो जाएंगी। हमें क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू CD होगा और AD इज इक्वल टू क्या होगा, BC होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ये क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है और हमें ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन है। ये होती है हमारे पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC। अब अभी आपसे मैंने बोला कि अगर आपको अपोजिट साइड्स इक्वल गिवन है और अगर आपको चारों साइड्स इक्वल दिखानी है, देन आपको क्या करना है, आपको कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखा देना है। अब देखिए, अब दो एडजेसेंट साइड्स में अगर मैं AB और AD ले लूं, अगर मैं यहाँ से क्या है, देखो यहाँ से अगर मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं ले लूँ आपका AB ले लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं ले लूँ AD, देखिए ये AB और ये जो AD है ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, तो मैं यहाँ से CPCT यूज कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं इसको यूज कर लेता हूँ, AB इज इक्वल टू AD होगा CPCT से, और इसको मान लेता हूँ थर्ड इक्वेशन। तो एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको अपोजिट साइड्स इक्वल गिवन है और अगर आपको चारों साइड्स इक्वल दिखानी है, तो आपको सिर्फ एक चीज करना है, आप कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखा दीजिए, आपकी चारों साइड्स इक्वल प्रूफ हो जाएंगी।
अब मैं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से ये लिख सकता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और मेरे पास चारों साइड इक्वल प्रूफ हो गई है। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। थोड़ा साफ करके लिख लेते हैं। ये हमारा प्रूफ हो चुका है, क्वेश्चन भी हमारा एंड हो गया है।